हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। और 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली हम लोग जो है इस 10th क्लास के अंदर ज्योग्राफी देख रहे हैं। लेसन नंबर 5 चल रहा है और इसमें हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधन को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है। और इन्हीं पर हम लोग गौर करके एक एक करके उन सारी चीजों को देखने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई खनिज क्या है, संसाधन क्या है, किस प्रकार से इन पर दबाव डालते हैं। क्लियर है। इन सब चीजों को हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत गौर करके देखे। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ के देखिए। ठीक है, देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो लोहा, तांबा, इन सारी चीजों को देख लिया। कैसे कैसे आपके खनन बनते हैं, चट्टानीय खनिज क्या है, बॉक्साइट कहाँ से निकालते हैं, अभ्रक कहाँ से निकाल रहे हैं, मैग्नीज कहाँ से निकाल रहे हैं, निकिल कहाँ से निकाल रहे हैं, लाइमस्टोन जो है वो क्या है, उनकी वर्किंग प्रॉपर्टी क्या है लाइमस्टोन की। ये सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से देख चुके थे। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, मेरे से पूछ लीजिए। फिर हम लोग जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे कंटिन्यू करके इसको देखेंगे। क्लियर है। देख लिया आपने? एक बार देख लीजिए अच्छे से। खनिजों का संरक्षण, तो खनिज है, हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, क्या है खनिजों का संरक्षण का मतलब, क्यों इतना हम जोर देने का प्रयास कर रहे हैं खनिजों के संरक्षण पर। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उसमें विनिर्मित पदार्थ पर भारी निर्भरता का सुपरीक्षण है। खनन यानी कि निक्षेप के कुल असार्थक अंश है। भू प्रॉपर्टी का 1% जिन खनिज संसाधनों का निर्माण और संप्रेषण लाखों वर्षों में है, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में पुनर्भरण की दर अपरिमेय रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं और आपका खनिज निक्षेप हमारे अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अपजीवीय हैं और उत्खनन से बढ़ती हैं, क्योंकि खनिज के उत्खनन की गहराई में बढ़ने के साथ साथ जो उनकी गुणवत्ता है वो आपकी घट। अपनी संसाधनों की सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास होगा। और आपका देखेंगे कि निम्न कोटि के अयस्कों को लगातार प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए विकास क्रम करते रहना होगा। धातु का पुनर्चक्रण, धातु का प्रयोग, अन्य प्रक्रियाएं, कुल भविष्य हमारे खनिज परंपराओं का संरक्षण उपयोग। तो क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से संरक्षित होंगी, क्या क्या है, इन सबको हम लोग आपका देखने का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर है। और इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं। एक एक करके इनकी सुनिश्चितता पर हम लोग गौर करें। एक ऊर्जा संसाधन को थोड़ा देख लीजिए। सभी की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है कि खाना पकाने, रोशनी व ताप या गाड़ियों के संचालन, उद्योग की मशीन संचालन, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधन परंपरा और गैर परंपरागत संसाधनों का वर्ग किया जाता है। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत, ये सारे विद्युत आपका शामिल है। और ये परंपरागत संसाधनों का सौर,
परिवहन और ज्वारीय ताप, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल है। ग्रामीण भारत में लकड़ियां व उपले के प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार घरों में आवश्यकता की ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों संसाधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन के कारण इनका उपयोग करने के लिए कहना तो कठिन होगा। अतिरिक्त उपलाओं में उपभोग में हतोत्साहित किया गया है, क्योंकि सर्वाधिक मूल्यवान खाद्यान्न का उपभोग होता है और कृषि का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो कृषि का प्रयोग है, आगे बढ़े। ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत वो देख लें। कोयला, भारत का कोयला बहुमुख्यता पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। यह ऊर्जा आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। इसका उपयोग उत्पादन, उद्योग, घरेलू जरूरतों के लिए, आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। कैसा है? कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थ के लाखों वर्षों तक संपीड़न, यानी कोई पेड़ पौधा दब गया, उस पर लाखों वर्ष तक प्रेशर रहा। संपीड़न का मतलब प्रेशर होता है। इस संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबाव के समय के आधार पर कोयले के अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होने और पदार्थों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की मात्रा उच्च और निम्न ताप की क्षमता होती है। तो कम कार्बन परसेंटेज होता है, नमी ज्यादा रहती है, लो टेम्परेचर होता है और ये क्षमता होती है। जैसे एक प्रकार है लिग्नाइट, ये एक आपका निम्न कोटि का आपका भूरा कोयला होता है, जो मुलायम होने के कारण कैसा है? अधिक अधिक नम्र युक्त है। कैसा है? नम युक्त है। एक है लिग्नाइट। यह कोयला तमिलनाडु में नवेली में मिलता है। यह विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और गहराई के दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयलों को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम उत्तम का कोयला है। एंथ्रेसाइट क्या है? सबसे उत्तम कोयला है और ये कठोर कोयला है, हार्ड कोयला। आप देखते हैं, जिसे आप देखते हैं कि जो चाय के भट्टी वाले कभी कभी यूज करते हैं, इसको हम खनिज कोयला भी कहते हैं। पत्थर जैसा होता है, एक आपके लकड़ी जैसा होता है, एक दबा हुआ उसमें नमी रहती है। तो इसमें क्या है? धुएं का जो परसेंटेज है, धुआं कम निकलता है, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? ये आपको देखना है। तो एक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। एक कोयला है आपका लिग्नाइट और एक जो आप कोयला अभी पढ़ रहे थे उसका नाम आपने देख लिया है। क्लियर है? उस कोयले का नाम है लिग्नाइट। क्लियर है? ये कैसा है? मुलायम। अब ये कोयले निकालने वाली खनन का एक आंतरिक दृश्य है। किस तरह से खोदते हैं इस कोयले को आप देखिए। आपके सामने इसका एक होल पूरा बना हुआ है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े जाते हैं और देखते हैं। इन सबको एक एक करके गौर करके देखिए। ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो कोयले की खदानें और जो है आपके तेल क्षेत्र हैं, ये जो आपके कोरबा है, सिंगरौली है, ये सब आपका कोयले की बेल्ट है। ये कैसी है? ये सारी आपके कोयले की बेल्ट है। ये वाली सिंगरौली, कोरबा, तलचर, बोकारो, झारिया, रानीगंज, और ये जो पॉइंट पॉइंट है, ये सब आपके तेल वाले क्षेत्र हैं। क्लियर है? कैसे हैं? तेल वाले क्षेत्र है। तो इतना आप देख चुके हैं। अभी देखिए कोयले की खदान का एक दृश्य, एक जो इमेज है आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से माइनिंग होती है। क्लियर है? आगे बढ़े।
भारत में कोयले के दो प्रमुख भौगोलिक युग शैल क्रम पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्रम, जो आयु में लगभग 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। तो गोंडवाना क्रम कैसा है? 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा है टर्सरी, तृतीय युग, जिस युग में क्या बना है? आपका हिमालय बना है, जिसके निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो 2 लाख वर्ष से 55 लाख वर्ष कौन सा पुराना है? तो जो 200 लाख वर्ष है, ये ज्यादा पुराना है। गोंडवाना क्रम में कोयले, धातु शोधन कोयला, प्रमुख खनिज दामोदर घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल में और झारखंड की जो बेल्ट है जहां पर दामोदर नदी बहती है, उस रीजन को कहते हैं हम दामोदर घाटी। झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी, कोयले घाटी के क्षेत्र जमाव, यहां तक ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। इन सारे क्षेत्रों को हम क्लियर है। अब आते हैं हम इसमें देखते हैं टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थल पदार्थ है जिसका प्रयोग बनाने के लिए भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह में कोयले के क्षेत्र उसके आसपास के निकट स्थापित होते हैं। कि जितनी भी इंडस्ट्री है, कोशिश ये की जाती है कि उसी क्षेत्र, उसी बेल्ट के आसपास इनको लगाया जाए, डेवलप किया जाए। जहां पर ये कह सकते हैं जहां पर ये पूरी कोयला बेल्ट है, तो उसी पे। टर्सरी कितने का है? आज से 55 लाख वर्ष। गोंडवाना 200 लाख वर्ष पूर्व है। तो जिसने ज्यादा समय ट्रैवल किया होगा, लंबा समय ट्रैवल किया होगा, उसमें आपका कोयले में खनिज प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? जैसे लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ये लो क्वालिटी के हैं। एंथ्रेसाइट पत्थर है, बिल्कुल जिस तरह से आप पत्थर को देखते हैं ऐसा कोयला मिलता है। उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। आप लिग्नाइट को जलाइए, उसमें धुआं बहुत निकलता है। इसमें आपके धुएं की इतनी परसेंटेज नहीं होती है। क्लियर है? ये आपको देखना है। चलिए बात करते हैं पेट्रोलियम की। बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के विषय का प्रमुख मुद्दा है। डीजल पेट्रोल को सेव करने की अपील हमारी सरकार कर रही है और हमको हो सके तो कम से कम इनका प्रयोग करना चाहिए। भारत में कोयले के पश्चात दूसरा ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है पेट्रोलियम और खनिज। इसको हम खनिज तेल कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीन के लिए स्नेहक, अनेक विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करने, तेल माला, संश्लेषण, वस्त्र, उर्वरक और असंख्यक रसायन उद्योग नोडी बिंदु पर काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति तिरछक युग के शैलों की संरचना में अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन अपनति के गुम्बदों वाले प्रदेशों में यह वहां पर पाया जाता है जहां पर डुअल शीर्ष तेल ट्रैप होता है। तेल धारकों में आपका देखेंगे कि पत्थर, बालू पत्थर होता है जिसमें तेल का प्रवाह हो सकता है और मध्यवर्ती अंधर पर्वते के ऊपर उठने और नीचे गिरने को रोकता है। पेट्रोलियम सांधर और असंधर चट्टानों के बीच भ्रंश में भी एक ट्रैप पाया जाता है। कैसा एक ट्रैप पाया जाता है? प्राकृतिक गैस हल्के होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। कैसी है जो ट्रैप है? ये खनिज तेल के ऊपर जो है आपका पाई जाती है। हम इसको देखते हैं। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र हैं और मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्र चिन्हित करिए। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। भारत का असम सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। दिग्बोई, नहरकटिया, मोराना हारीगंज इस प्रकार के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। इन तेल क्षेत्रक उत्पादकों में इसकी गिनती की जाती है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि भाई
तेल उत्पादक पेट्रोलियम क्षेत्र वाले कहां कहां पर राज्य। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो हमने तेल को देख लिया, कोयले को देख लिया, उत्पादन प्रोडक्शन को देख लिया। अब जो मेन इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, जिसका अभी थोड़ा दिनों कुछ पहले आपको संकट जो आपको लग रहा था, वो थी प्राकृतिक गैस, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल का प्राप्त को तय किया जाता है तो उसे मुक्त हो जाता है और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में, बिजली पैदा करने और उद्योग में हीट करने के उद्देश्य से, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उर्वरक में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचों में विस्तार और स्थानीय शहर में सीओडी यानी कि नेटवर्क का विस्तार के साथ साथ प्राकृतिक तेल, पसंदीदा परिवहन सीएनजी और घरों में खाना पकाने, पीएनजी के रूप में आपका हम भारी भर रहे हैं। भारत के प्रमुख गैस भंडार बंबई हाई और अन्य स्तंभ परिक्षेत्र पश्चिमी घाट, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाते क्षेत्र को पूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको हम केजी के बेसिन कहते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई। हालांकि हमने इन जगहों से अभी कुछ भी उत्खनन नहीं किया है। क्लियर है? हमने क्या नहीं किया है? कुछ भी ऐसा उत्खनन हमने नहीं किया है कि हम इनका प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि हम इनको फ्यूचर के लिए सेफ रख रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, सब कुछ बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से ही हम लोग मंगवा रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।